तो देखिए आपको हमने चलो फिजिकल केमिस्ट्री में, देखिए इधर एक चैप्टर चल रहा था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो फिजिकल जनरल केमिस्ट्री में आता है। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में तुमको एक ऑर्डर बताए थे, एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। एनर्जी के ऑर्डर में तुमको बताया था, जैसे तुम 10वां क्लास तक सीखा होगा, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वहां पे जो तुम सीखा था सेल वाइज, कैसे सीखा था, सेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, 7 तरह का सेल होता है। 2, 8, 18, 32, 50, 72, 58 बताए थे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है किसी सेल में। अभी जो 11th 12th में तुमको हम सिखाएंगे सब सेल वाइज। सब सेल में तुमको एनर्जी का ऑर्डर पिछले क्लास में लिखा चुके हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, उसके एनर्जी का ऑर्डर क्या लिखा थे, 1s, पीछे देखो मेरा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। समझा। ये हम तुमको, अगर जिसका क्लास छूटा हुआ है, आप पुराना वाला वीडियो लेक्चर देख लो, जाके समझ में आएगा और लिख सकते हो। ये ऑर्डर हमें ऐसा याद रहना चाहिए था कि आगे इसमें समझ में आएगा, समझा। हाँ, एनर्जी का ऑर्डर ही नहीं पता रहेगा, तुम किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख ही नहीं पाओगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईसी। क्या बोलते हैं, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, सी का मतलब कन्फ्यूजन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं, तो देखो क्या लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं, सेल में बांट रहे हैं। किसमें बांट रहे हैं, सब सेल में बांट रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं, ऑर्बिटल में डाल रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सेल में, सब सेल में और ऑर्बिटल में। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईसी। क्या बोलते हैं, परीक्षा में जो है हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होता है, तो उसमें हर साल तुमको कोई ना कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ ही लेता है। नीट जैसे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में कॉपर का पूछता है, क्रोमियम का पूछता है। तो कैसे तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखोगे, एक्सेप्शन वाला होता है, बहुत सारा क्वेश्चन गलती भी होता है इस पर। तो तुमको ऐसा यहाँ पे सिखा दिया जाएगा, ऐसा ट्रिक्स के साथ कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। और 1 से लेके 118 तक के एलिमेंट का तुमको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पूरा का पूरा लिखना सिखाएंगे, समझ में आ रहा। तो देखो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने में कुछ नियम काम करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखने में कुछ क्या काम करता है, नियम। हर कुछ का दुनिया में नियम होता है। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को लिखने का जो नियम है ना, वो टोटल 3 नियम होता है। कितना, देखिए सबसे पहला नियम होता है अफवाह प्रिंसिपल। क्या लिखा हुआ, प्रिंसिपल। दूसरा रूल होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है, और तीसरा रूल होता है हुड्स रूल। क्या है, क्या तीसरा। ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे कॉलेज के परीक्षा में इस बार आया हुआ था। क्वेश्चन जाके आंख फाड़ फाड़ के चेक कर लो। समय हमने पढ़ाया नहीं था इस टॉपिक को, से तुमने छोड़ के आया था, जो पढ़ाया था तो बनेगा ही। आज जाके चेक करना कि अफवाह प्रिंसिपल आया था कि नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया था कि नहीं, 2 नंबर का। हुड्स रूल आया था कि नहीं, 2 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन ये तीनों इसी बार तुम्हारा ताजा जो परीक्षा हुआ है उसमें क्वेश्चन में आगे जाके चेक करना मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन हम पढ़ाए रहते तो इसलिए बोले अब स्पीड अप पढ़ाएंगे ताकि सिलेबस कंप्लीट हो। देखो तो पहले जानते हैं कि अफवाह प्रिंसिपल किस होगा। तो अभी देखो, अब ये थियोरेटिकली बता रहे हैं। थियोरेटिकल मतलब इसको क्या क्या इसके अंदर आ रहा है वो बता रहे हैं। कल जब क्लास आओगे तो कल के क्लास में इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे, उदाहरण से। उदाहरण देके जब समझाएंगे ना, उदाहरण से जब समझाएंगे तो पूरा दिमाग में सेट कर जाएगा। तो देखो अफवाह प्रिंसिपल क्या कहता है, अफवाह प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। करा अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है जिसमें 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले में भरेगा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा वाले में, फिर उसके बाद उससे ज्यादा वाले में, उससे बाद उससे ज्यादा वाले में। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी, बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। हाँ, पहले सबसे कम वाले एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, फिर उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले, उससे ज्यादा एनर्जी वाले, उससे ज्यादा एनर्जी वाले। नोट करके यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाले भरेंगे। यही कहता है अफवाह प्रिंसिपल। क्या कहता है, इसको हम समझाएंगे उदाहरण से कैसे भरना है अगले क्लास में। अब देखो दूसरा कहलाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली नाम का एक वैज्ञानिक था, केमिस्ट्री में काफी फेमस साइंटिस्ट है। इट इज गिवन बाय पॉली नाम के वैज्ञानिक के द्वारा ये रूल दिया गया है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कितने ईस्वी में दिया गया, 1925 में। कितने ईस्वी में दिया गया, अब हम जानते हो ये जो अभी हम पढ़ाए थे कि अफवाह प्रिंसिपल क्या होता है कि पहले कम एनर्जी में भरेंगे, फिर उसको यही तुम लिख लेता परीक्षा में तो 2 नंबर मिल जाता है। देखो अब ये देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, देखो इट इज गिवन बाय पॉली, 1925 में पॉली के द्वारा दिया गया।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द ऑल द 4 क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या होगा, कह रहा है कि पॉली स्टूडेंट प्रिंसिपल के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हट सकता है ना, किसी भी ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान सेम नहीं आता है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर का मान एक जैसा नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आता है वो हम बताएंगे अगले क्लास में। और इसी को दूसरे तरीके में देखो, पॉली स्टूडेंट प्रिंसिपल को दूसरे तरीके, इसी चीज को दूसरे तरीके में देखो क्या लिखा गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। इसका मतलब क्या होगा, पॉली स्टूडेंट प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन हट सकता है। पॉली स्टूडेंट प्रिंसिपल का सबसे बेस्ट कांसेप्ट, पॉली स्टूडेंट प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल के में कम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2। और वो कैसे रहेगा, तो रहेगा अपोजिट स्पिन के साथ। मगर एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, समझना। देखो कैसे, जैसे देखो ये ऑर्बिटल है मान लो, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हट जाता है, तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हटेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन में एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मान लो इसको इसे रिप्रेजेंट किया, क्लॉकवाइज होता है ना, तो इसको कैसे करेंगे और को दूसरे को ऐसे करेंगे। पहला क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में घूमेगा, दूसरा कैसे घूमेगा। दोनों का स्पिन हमेशा उल्टा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा दोनों कैसा, दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। हमेशा पॉली कहता है कभी भी इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ना तो किसी भी ऑर्बिटल में हमेशा ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, अपोजिट स्पिन के साथ। बस तुम इतना लिख दिया रहता अगर परीक्षा में तो 2 नंबर तुमको मिल जाता, बस यही लिखना था, समझा। आप देखो तो ये इसको और हम एग्जाम्पल से अगले क्लास में आपको समझाएंगे। और अब हम धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में पढ़ाने का हर सब्जेक्ट में, ताकि सिलेबस आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। देखो इधर तीसरा रूल और है, हुंड्स रूल। क्या लिखा हुआ है, हुंड्स का नियम। किसके लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ये भी पूछा था तुमको परीक्षा में। अब ये हुंड्स रूल क्या होता है इसको हम अगले क्लास में आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हुंड्स रूल समझाने के बाद फिर आपको ये तीनों रूल को एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर आगे इस चैप्टर को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमारा केमिस्ट्री का आपको वीडियो लेक्चर आज का कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रहा है, कुछ दिन के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लेक्चर मिलेगा। तो फिर से मिलेगा नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।